जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडिया सेलिंग वेपन टू 85 कंट्रीज। हाँ, तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों 2 दिन से न्यूज़ मीडिया में आ रही है कि अब जो वेपन्स है जो भारत अब प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत सारी कंट्री में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगने ही वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को है ना, भारत को कहीं से पैसा मिल रहा हो, कुछ बिजनेस डील हो रही हो, तो वो बोलते हैं ना, वो जीभ है ना, वो लप लपाने लगती है और चटपटाती हाँ, है। चटपटाती है कि थोड़ा बहुत भाई इधर भेज दो, इधर भेज दो। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहेंगे, हर बार की तरह इस वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करते हैं इस बार भी हमें इस वीडियो पे 300 लाइक जरूर मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते। 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी ऑल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े हैं। ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीजों की बहुत सारी डिमांड है। इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। डिफेंस जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुके। मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है ना। इंडिया, बल्कि वह पिछले 20 साल में 10 सालों में ये कितने 2016 ऑनवर्ड $20 बिलियन से ज्यादा का वेपन इंडिया जो है वो $20 बिलियन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। $20 बिलियन इज नॉट बिग मनी। दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर बनने का भारत का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 7 साल के अंदर भारत सरकार दुनिया के कई देशों को 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुकी है। एशिया के बाद अब दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक के जो देश हैं वो ये भरोसा कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया वेपन सिस्टम्स पर भरोसा दिख रहा है। Strategy 1 is to start making the military hardware, and second strategy is to stop importing the spares and components. It is not only hardware तो मैं बना दूंगा। है और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। Meanwhile, India is making a major push into Africa. India is wooing Africa, and this time with weapons. अच्छा, जय हिंद दोस्तों, अभी तक भारत की पहचान थी दुनिया में कि हम दूसरे देशों से लाइक रसिया, फ्रांस, अमेरिका, इन सभी देशों से दुनिया के सबसे बड़े वेपन खरीदने वाले देश थे। लेकिन दोस्तों, भारत के डीजीएमओ ने यह बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इन्होंने बताया कि भारत ने 2023 में अभी तक 85 देशों को वेपन सेल किए हैं। हिस्टोरिक आंकड़े हैं। अभी तक किसी भी साल हमने 85 देशों को वेपन कभी भी सेल नहीं किया था। तो दोस्तों, और उनका यह भी कहना है कि 11% गिरावट आई है, कि हमने जो पहले हम विदेशों से अपना वेपन्स खरीदते थे उसमें 11% की गिरावट आई है। और मेड इन इंडिया ब्रांड्स इंडियन आर्मी में भी एज वेल एज ग्लोबल 85 देशों में मेड इन इंडिया वेपन्स चल रहे हैं। दोस्तों, इसको सुनकर पाकिस्तान पूरा शॉक्ड रह गया, क्योंकि दोस्तों एक तो 50 से 55% जो पाकिस्तानी आइटम है वो मेड इन चाइना है, और चाइनीज चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ भारत के जो वेपन है वो दुनिया डिमांड कर रही है। इसका मतलब भारत की वेपन पावर ही अलग हो जाएगी। आप ये समझो, जब भारत की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब भारत की क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है, और इससे दोस्तों जो दुश्मन का मोराल है वो पहले ही डाउन हो जाएगा कि हम तो चाइनीज प्रोडक्ट लेके लड़ रहे हैं और भारत ब्रांडेड मिसाइल है उसे काफी कंट्रीज जो है खरीदने के लिए दिलचस्पी शो कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया अपनी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है और अब इंडिया के सुपरसोनिक मिसाइल की भी लोग डिमांड करने लग गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये करूंगा कि इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया कि जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राजी हैं। इंडिया ने अपनी वर्ल्ड के ऊपर ना, पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक ऐसा नाम बना दिया है जिसके ऊपर लोग एतमाद कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ नाम यही बना है कि ये लोग करप्ट जो है, इनके हुक्मरान करप्ट
है, करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ ये इमेज बनी है, जबकि इंडिया की इमेज आपने खुद अपने मुंह से बता दी है मुझे। यहाँ तक कि रशिया के साथ डॉलर में नहीं ट्रेड करा, अपनी करेंसी में ट्रेड करा है। तो ऐसे ही मैं बात करूँ तो इंडिया के मिसाइल जो हैं, जैसे आपने मुझे कहा कि मुख्तलिफ मालिक खरीदने में रजामंद है, लेकिन मेरी नज़र में इसके पीछे भी कुछ शायद होंगी। सिंपल ये नहीं होगा कि जी मैंने इंडिया से मिसाइल खरीदा तो इंडिया वालों ने भेज दिया। नो, आपको पता है ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है, ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका मिसाइल है, ठीक है। दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है और उन्होंने कहा कि हम उसी को ही बेचेंगे जिनकी हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिनकी हम दोनों के साथ दोस्ती होगी। ऐसे ही एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखिए उन्होंने अपने जो मैं इसको नेबर कंट्री नहीं कहूँगा, अपने फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसको सेल करेंगे। तो देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है, ठीक है। इसलिए रशिया उनके साथ ऑयल की ट्रेड भी करता रहा। दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में बताया जाता है हमारा डिफेंस के हवाले से मुकाबला है, तो वो किससे बताया जाता है? डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है। हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है। हम आज भी मिसाइल कोई चाइना से या कोई अमेरिका से लेते हैं, वो तो अब इम्पोर्ट करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसका ये है कि अब हमारा आर्मी का बजट देख लें वो कितना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन, तो फिर हमारी जो है ना मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाके हो सकता है पढ़ सकें या फिर अच्छी स्किल्स ले सकें, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन अभी जो धीरे धीरे मूव चल रहा है सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी ऑल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो, एंड सेम हुआ पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। सो दैट इज आवर सवाल है, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ कब जाता है, प्रोग्रेस कब करता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करता है जब वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। जिस तरह के हम दूसरे मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने ब्रांड को, हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको ऐसी सब्सिडीज़ दें ताकि वो अपने जो है ना जॉब्स क्रिएट करें, और उसके बाद ऐसे ब्रांड नए जिसमें लोगों के लिए उसमें सहूलत हो, ताकि प्राइस भी कम हो, ताकि लोग खरीद सकें। जबरदस्त। और वो जो और अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोडक्ट बिकेगी, जब जाहिर सी बात है इकोनॉमी को आपका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें। एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट से अंदर आएंगे, तो फिर वो डॉलर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपने क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था, ठीक है। तो मेरी नज़र में देखिए इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना, वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाना चढ़ाना है, ठीक है। तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ बना कर किया है। तो अब देखिए ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मिसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से सेल करूंगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। तो अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है, पाकिस्तान क्या बना रहा है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान ही बल्कि कर रहा है, ये पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है। जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें, ठीक है। और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फ़ायदा भी देगा, आपके साथ मुआहदे भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा, ठीक है। एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम साथ दिया, क्यों नहीं दिया उनको? क्यों? वजह मैं बताता हूँ क्यों, कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ, ठीक है। हमारी इमेज कैसी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करते, चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की, ठीक है। मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में, अमेरिका को भी अनकरीब काटेगा। हम जो आप तब फिर ये सवाल करेंगे आज इंडिया ने अमेरिका को भी काट दिया है, ठीक है, तब आप ये सवाल करेंगे मेरे से। मुझे बताएं कि जब हमें इतना पता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट कंट्री है,
तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? मुद्दा फिर वही आ जाता है, जैसे मैंने पहले बात की, अब हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट्स, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा वो उनको अपनी दावतों पे भी बुलाते हैं, ठीक है, उनकी दावतों पे जाते भी हैं, बस कैमरे के आगे उन्होंने पब्लिक को ये शो कराया इंडिया और समझ लेके दुश्मन मुल्क है हमारा, ठीक है, इससे बड़ा सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब तक जो ये मतलब इंटरनेशनली जो वेपन्स है वो सेल करने में भारत का स्थान कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि अब तक हम जो है बाहर से मंगवाते थे। और अभी तक की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हथियार दुनिया में सेल करते हैं वो है अमेरिका। उसका करीबन पूरे वर्ल्ड को मिला के 40% उसका सेल है। उसके बाद आता है रसिया, और उसके बाद बाकी तो करीबन 7 से 8 कंट्रीज है जिसका कंट्रीब्यूशन है करीबन 3%, 4%, 7% वगैरह। बिल्कुल, इटली का आई थिंक 13% इटली है। और तो भारत का उनमें स्थान था ही नहीं। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है कि यही दशक में भारत ने करीबन 38,000 करोड़ समथिंग उसका जो वेपन्स है वो सेल किए हैं। उनमें से ब्रह्मोस भी शामिल है और भी सेल होंगे, क्योंकि अब जो है भाई मेक इन इंडिया हमारा ड्रीम है और भारत चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब जो भी प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो रही, हालांकि सारी नहीं, 100% नहीं है। कई सारे ऐसे वेपन्स हैं जिसको हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, और बाकी के जो वेपन्स है वो इंडिया अब खुद प्रोड्यूस करे, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या नॉलेज मिली ये ज़रूर हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए न्यूज़ पहुंची होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और आपके दोस्तों के साथ भी कर दीजिए शेयर, ताकि उनके तक ये भी न्यूज़ पहुंच सके कि इंडिया अब वेपन्स में मतलब वेपन्स एक्सपोर्ट करने में भी उसका मतलब इंडिया का नंबर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।